सभी भक्तों को जय बाबा गुरु गोरखनाथ की। स्वागत है अपने प्यारे से चैनल में। फिर आपके सामने नई जानकारी के साथ आ चुका हूँ। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भक्ति और भावना से जुड़ी हुई जानकारियाँ समय समय पर देता रहता हूँ। आज जो जानकारी आपके सामने लाया हूँ वह जानकारी है कि यदि हमारी पूजा को कोई प्रेत ग्रहण करने लगता है तब हमारे साथ क्या होता है। हम यदि पूजा पाठ करते हैं और उस पूजा पाठ के फल को कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है तब हमारे साथ क्या होता है, इसको कैसे पहचानना है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम जिस इष्ट अपने आराध्य के लिए सेवा कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वो उस तक ना पहुंच के किसी प्रेत के पास पहुंच रही है। क्या लक्षण होते हैं, उन लक्षणों पे मैं आपके सामने आता हूं। सबसे पहला लक्षण, यदि आपकी पूजा अपने इष्ट के पास नहीं जाएगी और प्रेत के पास जाएगी तो आपका जो घर है उस घर में लड़ाई झगड़े की समस्या बनी रहेगी। बहुत छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा, घर में क्लेश होना शुरू हो जाएगा। दूसरा लक्षण, आर्थिक कमजोरी। आपके पास सारे काम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आर्थिक कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। दाने दाने को मोहताज होना शुरू हो जाएंगे। रुपए पैसा के लिए बहुत कमजोरी हो जाएगी। सारे बने बने हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तीसरा लक्षण, जो घर का मेन मुखिया होता है, जो घर की रीढ़ की हड्डी होता है, घर को चलाने वाला होता है, उसका शरीर सूखना शुरू हो जाता है। उसका शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और उसका बार बार ब्रह्मचर्य खंडित होना शुरू हो जाता है। उसका मन चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाता है। आपके जो भी कार्य होंगे वह कार्य बंद पड़ जाएंगे। आमदनी के सारे स्रोत आपके रुक जाएंगे। आपकी सोच बिल्कुल गंदी हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, चाहे वो आपके रिश्ते में कुछ भी लगते हो। आपका नाम बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप समाज से एक गंदी नजरों से देखने शुरू कर देंगे लोग आपको। घर में बिल्कुल अशांति का माहौल बन जाएगा। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हम पूजा कर रहे हैं वो हमारे इष्ट तक पहुंच रही है या कोई प्रेत खा के सवाल बन हो रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि कहीं हमारी पूजा को भी तो प्रेत ग्रहण नहीं कर रहा। देखिए, ये केस हर किसी के यहाँ लागू नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति की पूजा को प्रेत ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ ही रेयर केस होते हैं जहां इस तरीके से होता है। यदि आपको लगे, और ज्यादातर जो केस होता है इसमें सबसे ज्यादा जो केस जब हमारे ऊपर कोई तंत्र कर देता है,
मलिन शक्ति हमारे पास छोड़ देता है, गंदी शक्ति हमारे पास कोई तंत्र प्रक्रिया के माध्यम से भेज देता है। सबसे ज़्यादा चांस उस स्थिति में होते हैं कि आपने जो भी पूजा पाठ अपने इष्ट के प्रति की, उसको इष्ट तक ना पहुंच के वो आपके ऊपर जो तंत्र है, प्रेत है, वो खा जाता है। और आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इसको चेक करने के लिए आप, यदि आपको भी लगे कि हाँ मेरे साथ भी इस तरीके से हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने जो पूजा पाठ घर में कर रहे हैं उसको 15 या 20 दिन के लिए रोक के देखें। 15-20 दिन के लिए इसको स्टॉप करें और उसके बाद ये 15 से 20 दिन किस तरीके का माहौल आपके साथ रहता है उसको चेक करें। और जब पूजा पाठ का जो समय था, जब हम पूजा पाठ निरंतर करते थे, उस समय क्या माहौल था उसको थोड़ा मैच करके देखें, तब आपको पता चल जाएगी। और मैं एक बात आपको और बताऊं, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अब हमारे अनुभव होते थे हमको, और हमको हमारे इष्ट अनुभव कराते थे, लेकिन अब कुछ समय से हमारे पास अनुभव नहीं हो रहे। उस स्थिति में लोग जाके पूजा छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैं एक बात बता दूं आपको, हमें अनुभव डेली नहीं हो सकते। हम इस चीज़ की चाहत रखते हैं कि हमें अनुभव प्रतिदिन मिलेंगे। ये तो वो वाली कहावत होगी कि बच्चे को जब तक चॉकलेट दी जाए तब तक वो पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। क्या हमें इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है कि हमको अब अनुभव होते थे? यदि हमारे संकेत मिल चुके, एक बार यदि हमें संकेत मिल गए कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य ने हमको संकेत दे दिया कि वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद हमें डेली अनुभव की तरफ को नहीं जाना है कि प्रतिदिन हमको अनुभव मिलेंगे तभी हम अपने आराध्य की सेवा करेंगे। उस स्थिति में जो लोग पूजा पाठ अपनी को छोड़ देते हैं अनुभव न मिलने की वजह से, वह गलत है। इस एक बात को मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, समझ लो कि यदि हमें एक बार अनुभव मिल गए कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारे साथ हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। निरंतर अपनी पूजा पाठ पे बने रहें। और जो मैंने पीछे जानकारी दी थी, हमारी पूजा के फल को प्रेत ग्रहण कर रहा है, उस कंडीशन में वो सब लक्षण मैच करने होते हैं, उसको आप चेक कर सकते हो। और ये बात भी है कि प्रत्येक व्यक्ति की पूजा को प्रेत ग्रहण नहीं कर सकता। कुछ ही केस होते हैं, कुछ % केस होते हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी भक्तों को बाबा गुरु गोरक्षनाथ की असीम कृपा बनी रहे। बाबा गोरक्षनाथ जी का दरबार प्रत्येक रविवार को सुबह के 10 बजे से लेके रात्रि